मंगल के साल 2025 ने पूरे देश दुनिया में काफ़ी दंगल मचाया, जिसे हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। मंगल स्वराशि यानी कि वृश्चिक राशि में प्रवेश तो कर गए हैं, लेकिन अब वो वहाँ जाकर अस्त भी होने वाले हैं। मंगल 1 नवंबर को साय 6:36 पर अस्त हो रहे हैं और फिर 182 दिनों के बाद यानी कि 2 मई 2026 को उदय होंगे। मंगल के अस्त होने का जो ये समय होता है ये बहुत विशेष होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब मंगल की एनर्जी पर सूर्य का असर पड़ने लगता है। ज्योतिष के अनुसार जब भी कोई ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा पास आता है तो उसे अस्त की स्थिति में माना जाता है। मंगल शौर्य, साहस, जोश, उत्साह का ग्रह है और जब ये अस्त होता है तो इन सभी बातों पर इसका असर दिखाई देता है। जीवन के अनेक क्षेत्रों पर जैसे कि कामकाज, व्यापार, शिक्षा, आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और संबंधों पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं कि जब मंगल 182 दिनों के लिए अस्त होने वाले हैं तो इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए अस्त मंगल कामकाज, उत्साह और आत्मविश्वास को लेकर कुछ बातों की कमी दे सकते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी भी हैं। अब कई चीज़ों को लेकर थोड़ी उलझनें आ सकती हैं। योजनाएं धीमी गति से आपकी आगे बढ़ेंगी और दूसरों के विचारों को समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। मानसिक ऊर्जा बिखरी हुई महसूस होगी, इसलिए निर्णय लेते समय धैर्य आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि के लिए ये समय बाहरी मामलों में अटकाव या काम में अचानक से बदलाव दे सकता है। सेविंग्स के मामलों में सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। बोलचाल में शब्दों में कठोरता आ सकती है, जिससे संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस समय यात्राओं को लेकर सजगता बरतने की आपको ज़रूरत है। रिश्तों में, प्रेम संबंधों में नज़र बनाए रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिथुन राशि की बात करें तो मंगल का प्रभाव लाभ पर असर डालेगा। मंगल का अस्त होना आपके लिए विशेष मायने रखता है। इस समय आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव आपका बना रहेगा। योजनाएं बार बार बदल सकती हैं। अपनी बात स्पष्टता से रखना कठिन आपको महसूस होगा। इस समय विरोधी पक्ष के साथ शांति बनाए रखनी चाहिए। धनार्जन के लिए मेहनत बनी रहने वाली है और रिश्तों को सहेज कर रखना होगा। बात करें कर्क राशि की तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये समय आसपास की स्थिति को जितना शांत तरीके से समझ पाते हैं उतना अनुकूल होगा। आर्थिक पक्ष में कुछ अटकाव आते हुए नजर आ रहे हैं, पर परिश्रम और सूझबूझ के चलते लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी। इस दौरान विचारों और भावनाओं का टकराव हो सकता है। नौकरी में मेहनत बनाई रखनी होगी। इस समय रिश्तों के मामले में कुछ धीमापन आप महसूस कर सकते हैं। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए अस्त मंगल का असर सामाजिक और व्यावसायिक जीवन को कुछ धीमा करने वाला हो सकता है। धनार्जन के लिए मेहनत लगातार करनी होगी। मित्रों या सहकर्मियों के साथ विचारों का टकराव भी संभव है, इसलिए सभी के साथ शांति और मित्रपूर्ण व्यवहार आपको स्थिरता का अवसर देगा। नई योजनाओं या सहयोगों में स्पष्टता बाद में आएगी। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए भी मंगल के अस्त होने की स्थिति जो है वो काम में तेजी और बाहरी लोगों के साथ संपर्क जो होंगे आपके तेज हो जाएंगे। इसकी वजह से इस दौरान कामकाज या कारोबार को लेकर निर्णय क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अब अधिक विचारशील होना आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा। जो काम पहले सहज लगते थे उनमें अब अतिरिक्त प्रयास लगेंगे। पैसों के लेन देन या कागजी कामों में हर बात को दोबारा जांचने की ज़रूरत रहेगी। तुला राशि के लिए अस्त मंगल का असर दूरस्थ यात्राओं, उच्च शिक्षा और शोध के कामों पर प्रभाव डालेगा। विचारों में अस्थिरता या फिर भ्रम की स्थितियां बन सकती हैं। निर्णयों को लेकर मन में द्वंद्व रहेगा। ये समय सीखने का मौका देगा। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। आर्थिक पक्ष के मामले में मिला जुला समय रहने वाला है। रिश्तों को लेकर शांति बनाए रखनी होगी। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अस्तमंगल मानसिक गहराई बढ़ाता है, लेकिन भावनाओं को सही रूप से व्यक्त करने में कठिनाई हो सकती है। आर्थिक मामलों को लेकर चिंता देगा ये समय आपके लिए। धन का आगमन इस टाइम पर बना रहेगा। अब इस दौरान प्रेम संबंधों की ओर रुझाव भी आपका कम होगा। जीवन के कुछ पहलू धुंधले से लग सकते हैं, परंतु ये खुद को लेकर गंभीर होने का समय आपके लिए रहने वाला है। धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि वालों के लिए ये समय साझेदारी, समझौते और रिश्तों में अस्पष्टता देने वाला हो सकता है। शब्दों के चयन में सावधानी जरूरी होगी, क्योंकि छोटी गलतफहमी बड़ा रूप ले सकती है। कार्यस्थल पर दूसरों की बात
सुनने और समझने की क्षमता की परीक्षा होगी। आर्थिक पक्ष प्रबल करने के लिए लगातार मेहनत बनाए रखनी होगी। बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि के जातकों के लिए अस्त मंगल का असर नौकरी बिजनेस के मामले में मेहनत को अधिक देने वाला होगा। आलस्य को दूर रखने की आपको इस टाइम पर सलाह दी जाती है। दिनचर्या में बाधा ये टाइम आपका डाल सकता है। इस समय मन में भटकाव के कारण चीज़ों पर ध्यान का स्तर घट सकता है। अधूरे कामों का बोझ बढ़ सकता है। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन पर ध्यान देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्थिक पक्ष स्वयं को लेकर ज़्यादा ही लगने वाला होगा। कुंभ राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो समय है वो रचनात्मकता और प्रेम से जुड़े विषयों में उलझन भरा रह सकता है। इस समय शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेश को लेकर सजगता बनाए रखने की जरूरत होगी। मन आपका नई योजनाओं में लगेगा, परंतु उनका सही रूप से पूरा होना कठिन लगेगा। रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है इस टाइम पर आपको। मीन राशि की अगर बात करें तो मीन राशि के लिए अस्त मंगल पारिवारिक मामलों और जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित करने वाला होगा। घर के कामों में अस्थिरता, भ्रम या देरी संभव है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट करना कठिन हो सकता है। कामकाज को लेकर भागदौड़ बनी रहने वाली स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं। ये समय अपने भीतर समझ और धैर्य को बढ़ाने का समय है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।